आज हमारे घर में बना है पुलाव जो मुझे काफी पसंद है। साथ में उसकी वेजिटेबल रायता, पापड़ और अचार। और मेरे लिए मम्मी ने आज बनाया है स्प्राउट सलाद। आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखती हूँ। आलिया, ये ले तेरा बर्गर। अरे मम्मी, क्या आप भी ना, मैं ब्लॉग बना रही थी कि कैसे मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ और आप एक आकर बर्गर खाने को बोल रही हैं। डाइट? और तू सारा दिन तो बर्गर, पिज्जा, मोमो खाती रहती है, इसको डाइट बोलते हैं क्या? मम्मा, आपको पता नहीं है, मेरी फिगर से किसी को पता नहीं चलता है मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं। और आजकल लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखने लगे, इसीलिए मेरी वीडियोस पे लाइक्स भी बहुत आते हैं। पता नहीं सारा दिन क्या क्या करती रहती है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैंने अपने करियर और जॉब के बारे में सोच लिया था। ओ मम्मा प्लीज, अब बस अब लेक्चर शुरू मत कर देना, मुझे पता है आपने मेरी उम्र में क्या क्या किया था। और मेरी उम्र का तो तुम सबको पता ही होगा, मेरी तो शादी हो गई थी तुम्हारे दादाजी से तब तक। जी दादी। चलो अब ये माँ बेटी की तू मैं छोड़ो और सब लोग खाना खा लेते हैं साथ में। माँ जी, मैं तो बस इसे वही कहती हूँ कि अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान दे, जिससे भविष्य में आगे वो सब कुछ कर पाए। अब ये कॉलेज में आ गई है और ऋषभ का भी अब 10वीं शुरू हो चुका है। साक्षी बहू, आजकल की जनरेशन बिल्कुल अलग है। उन्हें अगर हम रेत की तरह बांध कर रखेंगे ना तो वो हाथ से निकलने लगेंगे। इसलिए फिलहाल उन्हें जिंदगी में जो करना है वो करना दो, और बाकी अगर रास्ता भूले तो हम तो है ही उनके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए सायोनारा फ्रेंड्स। चलो आलिया, अब खाना खा लो, तुम्हारे पापा और दादाजी भी दुकान से आ गए। ए ऋषभ, तू भी आ जा, चल बेटा। हाँ दादी। क्या बात है, आज हमारे दोनों राजकुमार और राजकुमारी टेबल पर दिखाई दे रहा है, वरना तो दोनों को अपने कमरे से और फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, लेकिन आज मैंने दोनों से कहा था कि हम सब साथ में खाना खाएंगे। ऋषभ, तुमने कुछ सोचा तुम्हें 10वीं में क्या लेना है? देव, खाने के टेबल पर सिर्फ हंसी खुशी वाली बात होनी चाहिए। ये काम की बात है, स्ट्रेस की बात है खाने के बाद। जी पापा, ठीक है। आलिया, ऋषभ, तुम दोनों रोज ऐसे ही हमारे साथ खाना खाया करो। कितना अच्छा लग रहा है सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं तो। जी दादाजी। 3 जनरेशन एक ही घर में और तीनों के अलग अलग विचार। कहीं ना कहीं ये हर घर की कहानी है ना? अक्सर आप और मैं ये बातें करते हैं कि आजकल जनरेशन कितनी अलग है हमसे, कितना कुछ बदल गया है उनकी जिंदगी में। लेकिन शायद उनके मन में यही सवाल चलते होंगे कि हमारे माता पिता की कितनी पुरानी सोच है हमसे, क्योंकि इसे ही तो कहते हैं ना, वक्त का बदलना और जनरेशन गैप। लेकिन सेठी परिवार की ये जनरेशन गैप उनके बीच क्या क्या मसले लाती है, ये देखने वाली बात है। साक्षी, सारी तैयारी कर ली है ना बहू खाने की? जी माँ जी, सब कुछ बना दिया, बस उस वक्त गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। अब सब कुछ हो गया तो चिंता में क्यों लग रही है? किसे बार बार देखे जा रही है? ऋषभ और आलिया को देख रही हूँ माँ जी, और किसको देखूंगी? उन दोनों से कहा था कि आज मेरे मौसी जी और मौसा जी आने वाले हैं, दोनों को उनसे मिलना है, लेकिन देखिए अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अरे चलो कोई बात नहीं, जब मेहमान आ जाए तब दोनों अपने आप ही कमरे से बाहर आ जाएंगे। माँ जी, वो दोनों बस आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं साक्षी, हम आ गए हैं। मौसी जी, आप कैसी हैं? कितने सालों के बाद देखा है आपको देखकर ना माँ की याद आ गई। आइए आइए बहन जी, बैठकर बातें करते हैं। सच कहा बेटा, जब तेरी माँ कौशल्या थी तब तो हम जल्दी जल्दी मिला करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद आज कितने साल बाद मिल रहे हैं। तेरी मौसी जी की बड़ी इच्छा थी कि उसे तुमसे मिलना है, इसलिए बस हम दोनों चले आए। अच्छा क्या मौसा जी, आप इन्हें यहाँ लेकर आए? मुझे भी आप लोगों की बड़ी याद आ रही थी। अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे ना साक्षी? हाँ मौसी जी, मेरी बेटी आलिया वो भी कॉलेज में आ गई है और बेटा 10वीं में। कहाँ है दोनों, दिखाई नहीं दे रहे? वो बस अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, आती होंगे। बहन जी, आप इतनी दूर से आई हैं, पहले कुछ खा पी लीजिए, फिर अपनी बेटी से आराम से बात करिएगा। हाँ मौसी जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ, इसके बाद हम सब बैठकर आराम से बातें करेंगे। साक्षी ने खाना लगा दिया था और उसकी मौसी जी और मौसा जी खाना खाने लगे, लेकिन ऋषभ और आलिया अभी तक नहीं आए थे कमरे से बाहर। आखिर में हार कर साक्षी उनके कमरे में जाती है। आलिया, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरे मौसा जी और मौसी जी आ रहे हैं, उनसे मिलने आ जाना। क्या कर रही हो तुम यहाँ कमरे में? मम्मा, आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं क्या बात करूंगी उनसे? तुम अभी बड़ी हो गई हो, क्या बात करूंगी का क्या मतलब है? अपने दोस्तों से पूरा पूरा दिन बात करती हो ना फोन पे, यहाँ बड़ों के साथ थोड़ा सा वक्त नहीं बिताया जाता तुमसे?
एग्जैक्टली मम्मी, वो इतने बड़े हैं, हम क्या ही बात करेंगे। आपकी मौसी जी आप ही करो बात उनसे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस यही मैनर्स रह गए ना तुम दोनों के अब? हाँ, माता पिता की बात माननी नहीं है, बस अपनी चलानी है। ओ प्लीज, बात पर ना ये सब लाइंस मत बोला कीजिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने ऋषभ से भी कहा है और तुमसे भी कह रही हूँ, बाहर आओ, उनसे मिलो अभी के अभी। ओके फाइन, चलिए, आप ऐसे मानने वाली तो है नहीं। आलिया और ऋषभ को साक्षी मनाकर बाहर तो ले आती है, लेकिन दोनों का बर्ताव कुछ खास अच्छा नहीं था। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। आओ ना बेटा, हमारे साथ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी की बचपन की बातें बताती हूँ। नहीं, आप बात कीजिए, हमें बहुत काम है। हाँ, आजकल के बच्चों के पास पढ़ाई का बोझ भी कुछ ज्यादा ही होता है ना। और आप ऋषभ, क्या सोचा है? 10वीं में कौन सी सब्जेक्ट लेनी है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, मम्मी जाए? वो क्या है ना, दोनों पढ़ाई में काफी बिजी रहते हैं, इसलिए अपने अपने कमरे में ही रहते हैं। आप मुझे बताइए ना बहन जी कि हमारी साक्षी बचपन में कितनी शरारत करती थी। साक्षी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके बच्चे इस तरह से बर्ताव कर रहे थे, लेकिन बात ये थी कि आजकल हर बच्चा ऐसा ही था। माँ बाप चाहे कितना भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन संगत और रंगत का असर तो उन पर दिख ही जाता है। मम्मी, मेरा दोस्त वेदांत आ रहा है। हाँ ठीक है, तुम दोनों पढ़ाई करने वाले हो? हाँ, पहले हम वीडियो गेम्स खेलेंगे, उसके बाद पढ़ाई भी कर लेंगे। अब तुम्हारी 10वीं की कक्षा है ऋषभ, तुम्हें इन सब पर कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है ऋषभ, हम तो सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते थे। चिल पापा, आजकल स्ट्रेस लेना इज नॉट कूल थिंग। हम सब कुछ आराम से करते हैं, बस ज्यादा स्ट्रेस लेकर काम करना आउटडेटेड हो गया है। बात यह है बेटा कि आजकल तुम कोई चीज की टेंशन लेते ही कहो, ना करियर की, ना पढ़ाई की, ना ही किसी जिम्मेदारी की। अंकल, ऋषभ को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? उसे तो आपके साथ दुकान पर ही बैठना है ना। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि दुकान पर बैठने के लिए किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है? हम तो बस टाइम पास के लिए बैठते हैं। दादाजी ने इतनी बड़ी दुकान लगा कर दी आपको, बना बनाया तो मिल गया आपको पापा। तुम्हारे पापा ने दिन रात एक कर दिया इस दुकान को आसमान पर पहुंचाने के लिए। इसके लिए उन्होंने MBA किया था। कुछ पता नहीं है, बस बोलना आता है सबको। विदान, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। ओके, लेट्स गो ज़ूम। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ज़ूम वूम, दिमाग तो है नहीं इनमें, बस बातें करवा लो इनसे। पता नहीं क्या होगा इनका साक्षी। सच कहूं तो मुझे भी अब इनकी काफी टेंशन होने लगी है। ये जेंस जनरेशन को जिंदगी से चाहिए क्या, इन्हें खुद को पता नहीं है। और समझाने से ये कुछ समझ नहीं रहे। अब लगता है हमें स्ट्रिक्ट होना होगा इन पर। देव और साक्षी की चिंता जायज थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पहले वाली जनरेशन की बात नहीं थी जो अपने माता पिता की बात को पत्थर की लकीर मान लेते थे। आजकल के ये बच्चे रिबेलियस बनते जा रहे थे। केशा, मैं सोच रही थी कि मैं AI डेवलपमेंट का कोर्स कर लेती हूँ, क्या कहती हो? हाँ सही है, वैसे भी आजकल तो वही चल रहा है सारी कंपनीज में, तुझे आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या मैं किसी के अंडर जॉब कर पाऊंगी? मुझे ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं है ना। आदत तो मुझे भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं मेकअप इन्फ्लुएंसर बनूंगी, जहाँ मुझे ऑर्डर देने वाला कोई ना हो। ये आइडिया बड़ा ही सही है यार, मैं भी ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। लेकिन मुझे ना जल्दी से अमीर भी बनना है और इन्फ्लुएंसर इतने पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अपना बिजनेस खोलूंगी, यही सही रहेगा। अपना बिजनेस? किस चीज का, क्या बेचेगी तू? मैं वो तो अभी तक सोचा ही नहीं है, लेकिन कुछ तो करूंगी, बिजनेस वुमन बनूंगी और इतना पैसा कमाऊंगी कि पूरी दुनिया घूम सकूं। वाह, क्या सपना है यार। लेकिन तेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पापा है ना, उनसे मदद मांग लूंगी, जब मैं कमाने लगूंगी तो उनको डबल वापस कर दूंगी। और तुझे लगता है तेरे डैड मानेंगे? क्या बिजनेस? किस चीज का बिजनेस? अरे पापा, मैं क्रंचीज बेचूंगी। क्या बेचूंगी? अरे वो छोटे से रबर बेचने की बात कर रही है। अरे आलिया, तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, और तुम हो कि ये छोटे से रबर बेचने की बात कर रही हो। प्लीज बी सीरियस बेटा। मैं सीरियस ही हूँ पापा, आप समझ नहीं रहे। आप मेरी मदद कर रहे हैं या मैं बैंक से लोन ले लूं? आलिया, तुम जितना समझ रही हो ना, इतना आसान नहीं है बेटा। ये क्रंचेस आजकल हर कोई बेच रहा है, तुम इससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगी।
मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और आप है कि मुझे मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर रहे हैं। पापा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं बैंक से लोन ले लूंगी। अब आप सोचिए मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर तुम यही करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन देव। साक्षी, अगर इसने बैंक से लोन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और अगर ये चुका नहीं पाई तो जरा सोचो क्या क्या हो सकता है। अरे आप देखना मैं कैसे प्रॉफिट कमाती हूँ। जवानी का जोश और बाहरी दुनिया की चकाचौंध बच्चों पर क्या क्या असर डाल सकती है, इसका अनुभव उन माता पिता को जरूर होगा जिनके बच्चे अभी जवान हो रहे हैं। देव ने आलिया की मदद कर दी, लेकिन अब ऋषभ का दिमाग भी किसी अलग ही चीज में लगा हुआ था। क्या? पहले आलिया कम थी, अब तुम साइंस लेना चाहते हो? तुम्हें पता है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है ऋषभ। लेकिन मेरे सारे दोस्त यही ले रहे हैं पापा, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अरे आगे चलकर तुम अकेले ही रहने वाले हो ऋषभ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम इन सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। देखो ऋषभ, तुम्हें वही चुनना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है, ना कि लोग क्या कह रहे हैं तुमसे। अगर मैं फेल भी हो गया तो मैं दादाजी की दुकान पर बैठ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? साक्षी, तुम्हें क्या लगता है दुकान चलाना, बिजनेस करना इतना आसान है क्या? खून पसीना दिमाग सब कुछ लगाना पड़ता है बेटा, यूं ही कुछ नहीं हो जाता। ऋषभ, हम तुम्हें कुएं में कूदने नहीं दे सकते बेटा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त कुछ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी वही करना है। अगर मैं साइंस नहीं लूंगा तो मैं 10th भी नहीं पढ़ूंगा बस। क्या? देख ऋषभ, मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूं, मुझे मजबूर मत कर तेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा पापा। साक्षी, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई इनकी परवरिश में? हमारे बच्चे हमारी सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं, अब तो मुझे भी खुद पर शक हो रहा है कि मैं एक अच्छी माँ हूं भी या नहीं। कहीं मेरी वजह से मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं हो गए। इसमें किसी की गलती नहीं है साक्षी बहू। आप देखिए ना माँ जी, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे इन बच्चों को सही रास्ता दिखाए। देव, साक्षी, तुम्हारी जनरेशन अलग थी बेटा, तब कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं था, लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे बताते नहीं थे, दुनिया सिंपल और छोटी थी। लेकिन अब सब कुछ दिखावा हो गया है, बच्चे कंफ्यूज्ड है कि उन्हें क्या करना है, और अगर नहीं कर पाए तो क्या दुनिया उन पर हंसेगी, ये भी उन्हें चिंता रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए पापा? मुझे लगता है उन्हें सपोर्ट करना और उनकी बात को सुनना शुरू करो पहले। उन पर अपने डिसीजन मत थोपो, ऐसे तो वो और रिबेलियस हो जाएंगे। ऋषभ और आलिया अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब उन्हें तुम दोनों के सपोर्ट की जरूरत होगी। बस उस वक्त हमें हमारे बच्चों को सपोर्ट करना है, उन्हें समझाना है कि बड़ों का अनुभव कितना काम आता है। इसलिए हमें अभी शांति से उनकी बात को सुनना है और सही वक्त आने पर उन्हें सपोर्ट करना है। ओल्ड जनरेशन का अनुभव हमेशा ही सही रास्ता दिखाता है। अपने माता पिता की बात मानकर देव और साक्षी सही वक्त का इंतजार करते रहे। मैंने इतने महीने में एक भी प्रॉफिट नहीं कमाया। शिट, मैंने पापा के सारे पैसे डुबो दिए। आलिया, क्या कर रही है बेटा? वो पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यही कि मेरे पैसे डूब गए? पापा, आई एम रियली सॉरी। आपने मुझे कहा भी था लेकिन मैंने सुना नहीं। आप मुझे डांट दिए, मारिए, मैंने आपको नुकसान करवा दिया। कोई बात नहीं बेटा। पापा, आप गुस्सा नहीं है? मैंने आपके इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी काफी पैसे बर्बाद किए थे पापा के, लेकिन उन्होंने मुझे कभी डांट नहीं लगाई। उन्होंने मुझे समझाया कि पैसों की कदर क्या होती है। मुझे लगता है कि शायद मेरी बेटी को भी अब समझ में आ गया है कि हमें कुछ भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, है ना? I'm sorry, पापा। आलिया ने जहां ये समझ लिया कि बड़ों का अनुभव और जिंदगी में ठहराव कितना जरूरी है, वहीं ऋषभ को ये समझ में आया कि दूसरों के बहकावे में आकर कोई भी फैसला गलत ही होता है, और उसने अपना रास्ता और मंजिल दोनों ही बदल ली। सब लोग साथ में बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं ना? दादाजी, यहाँ कैमरा में देखिए। तो गाइस, ये है मेरा प्यारा सा परिवार जो हमारी जेन-ज़ी जनरेशन को ये सिखाता है कि सही वक्त पर सही फैसला लेना कितना जरूरी है। लेकिन अगर सही फैसला नहीं भी ले रहे हैं तो ये हमेशा याद रखो कि तुम्हारे माता पिता हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। और ओल्ड जनरेशन को भी ये सीखना होगा कि आजकल के बच्चों की सोच अलग है और वो हर दिन कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकना नहीं बल्कि सपोर्ट करना चाहिए।
तो आज के इस मोटिवेशन के बाद आई होप आप सब में भी एनर्जी आ गई होगी। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब के लिए सब साथ में कहिए सायोनारा।